सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अ चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं मिलूंगा MG विंस्टर EV के ओनर से। क्या आपको एक कार लेनी चाहिए? इस कार की एक्चुअली रेंज कितनी आती है, चार्जिंग टाइम कितना है, क्या इस कार के पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, सब कुछ जानेंगे इस कार के ओनर से, जो कि है मुकेश जी। कैसे हैं जी? ऑल गुड भाई साहब। आपने MG विंस्टर EV क्यों ली? MG विंस्टर EV इसकी लुक्स की वजह से, इसकी ड्राइविंग कंफर्ट जो मैंने ट्रायल में देखी उसकी वजह से। इससे पहले मैं ऑक्टाविया ड्राइव कर रहा था और ये थोड़ी सी मेरे को थोड़ी मस्कुलिन लगी, थोड़ी हाइट वगैरह के हिसाब से अच्छी लगी, सिटिंग कंफर्ट बेटर लगा मेरे को, और पीछे लेग रूम बहुत थी इसमें। सो फैमिली के लिए रिक्लाइनिंग सीट्स थी जो मेरी फैमिली ने जब बैठे इसमें तो उनको बहुत अच्छा लगा। एंड देन डिक्की का रूम तो काफ़ी है ही इसका। सो ऑल दीज 3 थिंग्स पुट टुगेदर मेरे को लगा कि आई शुड गो इन फॉर दिस कार। इससे पहले आप स्कोडा ऑक्टाविया चला रहे हो? हाँ, इससे पहले स्कोडा ऑक्टाविया, जो कि मैंने ऑलमोस्ट 6.5-7 साल रखी, एंड नाउ आई रिप्लेस दैट विद दिस। ये आपकी फर्स्ट EV कार है? ये मेरी फर्स्ट EV कार है। EV कार का प्लान कैसे बना? EV कार का प्लान मतलब मेरे को अपनी कार चेंज करनी ही थी। दूसरा, आई वॉज ड्राइविंग पेट्रोल व्हीकल्स वेरी लेस, तो मेरे को लगा शायद पेट्रोल से EV ज़्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि मैं लोकल ज़्यादा चलाता था तो माइलेज जो है पेट्रोल की कम मिलती थी। मेरे को लगा कि ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। बट यू नॉट बिलीव, जब से मैंने ये कार ली है, इन 3 months आई हैव ड्रिवन अबाउट 4000 किलोमीटर्स, सो विच इज़ ऑलमोस्ट 1200-1300 किलोमीटर्स पर मंथ मैं ड्राइव कर रहा हूँ। ये मेरा एक्साइट वेरिएंट है, जो कि बेस मॉडल है इसका, एंड कंपेयर टू टॉप मॉडल जो मैंने देखा उस वक्त, मुझे लगा कि आई शुड गो इन फॉर दिस कार। आपको उस टाइम वेटिंग पीरियड कितना मिला? टू बी ऑनेस्ट, मेरे को वेटिंग पीरियड एक ही दिन का मिला। वन डे आई रिक्वेस्टेड द शोरूम एंड दे गेव मी द कार नेक्स्ट डे। इनफैक्ट पेमेंट भी उन्होंने जब कार डिलीवर करने से जस्ट पहले ली, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू द शोरूम टीम that they arranged it, because I wanted to surprise my wife, giving her a birthday gift, and they made it happen. आपको वन डे में डिलीवरी मिली, इसलिए आपने ये वाली कार ली है? आप टॉप मॉडल की तरफ भी गए? टॉप मॉडल में देख रहा था, बट टॉप मॉडल में जो डिलीवरी पीरियड उस टाइम वो कमिट कर रहे थे, दैट वाज अराउंड 3 months, so which I thought के नहीं, it is too much, and since I had to replace the car for my wife was driving a Swift at that time, so I thought के take this car, and अभी उनसे ज़्यादा मैं चला रहा हूँ इसे। इनफैक्ट मैंने I have traded my Octavia also. Now we have only this one car for our family. आपका डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा MG के साथ? डिलीवरी एक्सपीरियंस वॉज एक्सेलेंट। इनफैक्ट आई वुड से कि मतलब मैंने जो उनसे रिक्वेस्ट करी, दे गॉट इट डन, एंड जैसे मैंने कहा कि एक दिन में डिलीवरी, तो मतलब हार्डली आई हैव नेवर सीन। आई थिंक मेरे अकॉर्ड थी जो मेरे को एक दिन में डिलीवरी मिली थी, उसके बाद ये कार है जो मेरे को एक दिन में डिलीवर हुई है। आपने कब लिया इस कार को? टू बी प्रिसाइज 25th of Jan। एक्चुअल रेंज जो है मेरे को अभी मिल रही है 240 से 260 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन के उस वक्त किस टाइम ऑफ द डे में आई एम ड्राइविंग, एंड वेदर हेडलाइट्स आर ऑन, वेदर AC कितना हाई स्पीड पे चल रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड, एंड क्योंकि मेरे को जब मैंने ली थी तो उस टाइम विंटर्स थी, एंड मेरे को 335-340 की भी रेंज मिली है इस कार में। सो आई वुड से दैट जितनी गर्मी बढ़ती जाएगी उतनी रेंज घटती जाएगी, बिकॉज लोड ऑन बैटरीज आर वेरी हाई, एंड बिकॉज ऑफ समर्स वो फैंस वगैरह कंटिन्यूस चलते रहते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न आई वुड से। ये चीज़ सिर्फ आपके साथ ही हो रही है, या आपने और भी MG और विंस्टर के ओनर हैं उनसे डिस्कस करी है? नहीं, मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे को रेकमेंड करी थी, उन्होंने भी मैंने देखा कि उनके पास भी जो कार्स हैं उनको भी यही रेंज मिल रही है, एंड वो तो काफ़ी रैश भी चलाते हैं, तो उनको तो रेंज इससे थोड़ी कम ही मिलती है। बट आई ड्राइव वेरी पेशेंटली, एंड तो मेरे को रेंज 240-260 की मिलती है। कई बार मेरे को 300 की भी मिली है,
डिपेंडिंग कि मैंने किस जगह चला रहा हूँ, किस टाइम पे चला रहा हूँ। अगर मैं इस टाइम मॉर्निंग में चलाऊँगा तो मुझे आराम से 300 की रेंज मिलेगी। बट इफ़ आई एम ड्राइविंग पीक 12 o'clock आफ्टरनून में, तो उस टाइम पे रेंज ड्रॉप्स, क्योंकि उसके बाद फिर रात हो जाएगी, हेडलाइट्स ऑन हो जाएंगी, एंड दैट इज़ हाउ द बैटरीज आर ड्रेनिंग। चार्जिंग टाइम कितना लगता है चार्ज होने में? देखो, चार्जिंग टाइम जो मेरा एक्सपीरियंस है कि इट टेक्स अबाउट 6% पर आवर, सो दैट इज़ हाउ आई वुड से। मैंने देखा है 50% बैटरी, 55% बैटरी जब मेरी हो जाती है, 58%, तो इट टेक्स अबाउट 8 आवर्स। तो 58% चार्जिंग के लिए इट टेक्स अबाउट 8 आवर्स, एंड तो इससे अगर कैलकुलेट करें तो आई थिंक 13-14 आवर्स में वी शुड गेट फुल बैटरी चार्ज। आपने बताया कि आप इस कार को 4000 किलोमीटर चला चुके हैं। हाँ जी। 4000 किलोमीटर चलाने के बाद क्या आपको कार के पॉजिटिव लगे, क्या नेगेटिव लगे? मेरे को पॉजिटिव ज़्यादा लगे, बिकॉज इवन दो आई वॉज ड्राइविंग अ पेट्रोल कार, बट दिस इज़ अ साउंडलेस कार आई वुड से। जो म्यूज़िक सिस्टम है, नेगेटिव में मैं ये कह सकता हूँ कि उसकी वॉल्यूम थोड़ी कम है, और लेकिन अगर देखा जाए माइलेज थोड़ी इम्प्रूव हो सकती थी कार की, जो कि बैटरी के ऊपर डिपेंड करता है। सो दे कुड हैव इनिशियली, अब तो प्रो आ गई है, बट उस टाइम अगर आई होती है आई वुड गॉन फॉर प्रो, क्योंकि अगर मेरे को दूर कहीं ले जाना है तो मेरे को सोचना पड़ता है कि दिल्ली से बाहर ले जाना है, तो आई विल नीड टू प्लान कि कहाँ चार्जिंग करूँगा, कहाँ क्या करना है। MG विंस्टर EV में टॉप मॉडल में तो यहाँ बड़ी स्क्रीन आती है। हाँ, आपका ये बेस मॉडल है, इसमें छोटी स्क्रीन है, आपको ये कैसी लगी? मुझे लगता है वो जो टॉप वेरिएंट में जो स्क्रीन है ना, वो रात के वक्त बहुत हिंड्रेंस करती है, उसकी लाइट आंखों में पड़ती है, यू आर ड्राइविंग, कंसंट्रेशन में दिक्कत आती है, एंड वो व्यू में भी बीच में अड़ती है। सो आई प्रेफर अ स्मॉलर स्क्रीन। इसका रिस्पॉन्स कैसा लगा आपको? रिस्पॉन्स तो अच्छा लगा। ओनली थिंग इज़ के जैसे वी हैव बीन ड्राइविंग आर अर्लियर कार्स, उसमें स्विचेस होते हैं, इसमें कोई स्विच नहीं है। जैसे अगर मेरे को वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है तो उसके लिए कोई स्विच नहीं है, आई हैव टू डिपेंड ऑन दिस। कोई मेरे साथ बैठा है, उसको जो है ना कुछ करना है तो उसको हमेशा इसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहिए। इसमें अगर स्विचेस होते सो इट हैव बीन बेटर। गियर का ट्रांसमिशन इधर दिया हुआ है, और कार्स में इधर आपको वाइपर या इंडिकेटर मिलता है। देखो, आई लर्न माई कार फ्रॉम एम्बेसडर, जिसमें हाथ में गियर्स होते थे, सो आई वॉज यूज टू दैट। बट आई स्टिल कंसिडर के अगर इसकी जगह एक नॉब होती जैसे बाकी कार्स में आजकल आती है, सो दैट वुड हैव बीन बेटर रादर देन हैविंग अ गियर ओवर हेयर। क्योंकि मेरी फैमिली जब ड्राइव करती, मेरी वाइफ ड्राइव करती है या मेरी डॉटर ड्राइव करती है, शी फाइंड्स इट वेरी अनकम्फर्टेबल to have this lever over here. So this can be considered in the future models कि we can have a knob जैसे बाकी कार्स में है। आपको AC कैसा लगा इस कार का? ठीक है, अच्छा है। In fact it takes about 5 to 10 minutes to chill the car, and पीछे का जो AC है that needs to be considered because वो बहुत छोटा है, एंड पीछे जो बैठता है उसको कार को ठंडा होने में, जब तक ये ठंडा करता है तब तक उन तक हवा जाने में टाइम लगता है, चिलिंग जाने में टाइम लगता है। पार्सल ट्रे नहीं है तो आप डिक्की को मास्क नहीं कर सकते, और क्योंकि वो मास्क नहीं कर सकते तो वो एनर्जी वेस्ट हो रही है, जो कूलिंग है वो वेस्ट हो रही है। सो दैट नीड्स टू बी ऑल्सो कंसिडर्ड। और पीछे के लिए कुछ कूलिंग के लिए और इम्प्रूवमेंट हो सकती है। एक चीज़ जो मैंने महसूस करी है और जो बाकी यूज़र्स ने करी है कि जब वो दोपहर के टाइम आप ड्राइव करते हैं तो इसका फ़ैन जो है, जो कि बैटरी कूल कर रहा है, वो बहुत तेज़ आवाज़ करता है, ऐसा लगता है जैसे प्रोपेलर चल रहा हो। तो विच इज़ समथिंग, बिकॉज ये साइलेंट कार है तो इसके अंदर जैसे AC का जैसे फ़ैन होता है ना, उस टाइप से आवाज़ आती है इसमें। तो मैंने हालांकि ये रिपोर्ट भी करा है ये प्रॉब्लम, बट फिर मैंने देखा कि ये कुछ 4-5 मिनट के लिए आती है और फिर वो अपने आप ही कम हो जाती है, बिकॉज वो बैटरी कूल हो जाती है, एंड फिर वो ठीक चलती रहती है। बट ये पीक समर्स में मैंने महसूस करा है कि ये 2-4-5 मिनट के लिए ये साउंड आती है इसमें, जब वो पीक दोपहर में आप कार उठा रहे हो,
कहीं धूप में खड़ी है और वहाँ से आपने पिक करी है और उसके बाद आप ड्राइविंग शुरू कर रहे हैं, तो 2-4-5 मिनट के लिए ये नॉइज़ आती है। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है मेरा। इनफैक्ट मैं सेक्टर 37 के शोरूम में वर्कशॉप में मैंने सर्विस कराई है आज तक। एंड वहाँ जो GM हैं राकेश भट्ट जी, आई वुड लाइक टू मेंशन हिज नेम ऑल्सो। एंड वहाँ की जो टीम है, मनीष, दीपक, मुस्कान, बहुत ही अच्छे लोग हैं। मतलब दीज पीपल दे गिव सर्विस विद अ स्माइल। एंड कभी भी मेरे को ऐसा नहीं है कि बिना वॉशिंग, बिना जो है ना पॉलिश उन्होंने वहाँ से जाने दिया हो। एंड दे हैव ऑल्सो टेकन केयर इफ़ आई एम सिटिंग देयर के लंच कराना है या दे हैव टू ऑफर टी, कॉफ़ी, एंड दे फुल्ली टेक केयर ऑफ द कस्टमर्स एज वेल एज द कार, आई वुड से। आपको इसकी लुक्स कैसी लगी? लुक्स तो बहुत ही अच्छी हैं। लुक्स देखने के बाद ही मैंने ये कार ली थी। लुक, ड्राइविंग कंफर्ट एंड स्पेस, तो ये 3 चीज़ें हैं विच इज़ टू बी कंसिडर्ड वाइल गोइंग फॉर दिस कार। आपको ये कार चलाने में कैसी लगी? चलाने में बहुत बढ़िया है, स्मूथ है। जो इसके सस्पेंशन है वो भी बहुत ही अच्छा है। परफॉर्मेंस अच्छी है, ब्रेकिंग अच्छी है। इसे नॉर्मल और इको मोड में ही चलाता हूँ एंड उसमें ब्रेकिंग का कोई इशू ही नहीं है। स्पोर्ट्स में मैं बहुत कम चलाई है। सिटी में स्पोर्ट्स चला भी नहीं सकते आप, क्योंकि उतना आपको मिलता ही नहीं है विंडो चलाने के लिए। जब आप नाइट ड्राइव में चलाते हो इस कार को, हेडलाइट्स का थ्रो कैसा आता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब उसमें कोई पॉइंट ही नहीं है कि कोई दिक्कत महसूस हुई हो। कभी आपने इसको बाहर EV स्टेशन पे चार्ज किया है? नहीं, मैंने बस एक बार जब मैंने नई कार ली थी तो उन्हीं के सेल्समैन के साथ जाके वी चार्ज इट फॉर 10% जस्ट टू सी कि कैसे चार्जिंग होती है EV स्टेशंस पे। मेरे कज़न्स के पास गाड़ियाँ रही हैं EV की, तो उन्होंने मेरे को बताया है कि कई बार वो जो है ना उनको EV स्टेशन दिखा रहे हैं बट वहाँ पर EV स्टेशन काम नहीं कर रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, या लगाया उन्होंने, चार्जिंग शुरू हुई, फिर वो ट्रिप कर गया तो उनको वो ठीक करना पड़ा। उसे ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज़ इट कॉस्टेड मी, ऑल एक्सेसरीज पुट टुगेदर। इट इज़ वर्थ, आई वुड से। इसमें एक रिवर्स कैमरा नहीं था, मैंने वो भी लगवाया है। साइड प्रोटेक्शन, रूफ रेल लगवाई है। बाकी इसकी क्लैडिंग, मोनोग्राम्स वगैरह इस तरह से। आप सेटिस्फाई हो MG विंस्टर EV को लेकर? या आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। थैंक यू मुकेश जी, पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए MG विंस्टर EV का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है आपको ऐसी एक और नई वीडियो में।